आज नशे ने पूरे राजस्थान को, पूरे मारवाड़ को अपने गिरफ्त में लिया है। आग लगी है तो हर घर तक जाएगी, ये याद रखना। कैरोसिन छिड़का हुआ है पूरे देश के अंदर, एक चिंगारी की आवश्यकता है। ये युवा इस कदर जो है पागल हो चुके हैं नशे की लत में कि आने वाले समय में जो है बड़ी चुनौती है इस हिंदुस्तान के भविष्य की। आज युवा नशे की लत से जो है बुरी तरीके से ग्रसित है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज युवा छोटी छोटी उम्र में सिरिंज ले रहे हैं, एक चिट्टा बोलते हैं, कहीं उसको ड्रग्स बोलते हैं, कहीं उसको एमडी बोलते हैं। उसने इंसान को ना बनाकर उसको जानवर बना दिया। वो बुद्धिहीन हो जाता है, वो संवेदनशील नहीं होता, उसमें विचार की हीनता आ जाती है। ना वो अपने परिवार को परिवार समझता है, ना अपने बहन बेटियों को बहन बेटी समझता है। बस समझता है तो केवल और केवल एक नशा की मुझे नशे की पुड़ी दे दो और उससे कुछ भी काम करवा लो। जितनी भी लूटपाट मच रही है, जितनी चोरी डकैतियां हो रही हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस गिरफ्त के फंसे हुए लोग नशे की लत के कारण करते हैं। देखिए, आज नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है और हमने जैसलमेर से इसकी शुरुआत की है। बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, साथ भी आशीर्वाद मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज नशे ने पूरे राजस्थान को, पूरे मारवाड़ को अपने गिरफ्त में लिया है, उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं मजबूती से उजागर करना पड़ेगा। सरकार को जगाना पड़ेगा। सरकार सो रही है। आज युवा नशे की लत से जो है बुरी तरीके से ग्रसित है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आप जो है मजबूती से कानून बनाओ और उस कानून की कड़ी से पालना होनी चाहिए, ताकि जो इस तरीके की आजकल नशा आ गया है, जो स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, ये भविष्य जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी ये अपील करूंगा कि आप सभी नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा के सारथी बने, ताकि हम लोग जो है हमारी युवा पीढ़ी को बचा सकें, इस देश के और इस राजस्थान के भविष्य को बचा सकें। नशा छोड़ो, नशा राजस्थान सहित पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत जैसलमेर बाटली से क्यों? देखिए, आज अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उस तक भी ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि उसकी बात जयपुर तक पहुंचते पहुंचते जो है समय लगता है। करीब 700 किलोमीटर और इसका डिफरेंस है। तो हमने यही सोचा कि हम सीमा से जो है इस चीज़ को शुरू करेंगे और जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसकी पीड़ा को जो है सुन के हम जयपुर तक लेके जाएंगे, ताकि उसकी बात को सुना जाए, हम उसकी आवाज़ बनकर उसके लिए जो है काम करें। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि आज सीमांत जो प्रदेश हैं उनकी जो बातें हैं प्रदेश तक नहीं पहुंच पाती हैं, विधानसभा लोकसभा तक नहीं पहुंच पाती हैं। हम जो है NSY के माध्यम से उनकी पीड़ा को जयपुर तक, विधानसभा तक और देश में संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। नशे के साथ साथ ये आज बड़ी पीड़ा है कि जो जिला बिजली बना रहा है उसके खुद के घरों में बिजली नहीं है। तो ये बड़ी पीड़ा है कि आज यहाँ लोग बाहर से आके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है बिजली नहीं मिल रही है। वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर और कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत पे जो है सवाल खड़ा करती है। तो हम लोग निवेदन करेंगे कि आप सब लोग मजबूती से जागृत होइए। देखिए, एकता में, संगठन में ताकत है। आप लोग मजबूती से एक स्वर में होकर आवाज़ देंगे तो मुझे लगता है कि जयपुर की विधानसभा में वो गूंज उठेगी और मजबूती से आपके हितों की पैरवी होगी। संसद में भी आपकी जो है हितों की पैरवी होगी। लेकिन बात है तो सिर्फ संगठन की और ताकत की और एकता की। और जैसे कि बात करें सरकार की नाकामियों की, तो युवा बेरोजगार घूम रहा है, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, किसानों को उनकी आमदनी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। पानी की आज ऐसी स्थिति है कि इस प्रदेश में फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा समस्या है। सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही है। सरकार को यहाँ के जनहित के मुद्दों से या उनके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ के जनमानस को इकट्ठा होना चाहिए और मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। NSY राजस्थान जो है आपकी पीड़ा को समझती है। ये आपकी पीड़ा को जो है जयपुर और दिल्ली तक लेके जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस यात्रा के माध्यम से आपकी आवाज़ बन के आपके हितों की रक्षा करेंगे। कौन आइडल है नशा छोड़ो यात्रा का? देखिए, आइडल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गिरफ्त से बाहर आए और आज हमारे साथ जुड़ के लोगों को समझा रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। इसमें एक बार फंसने के बाद या तो व्यक्ति जेल में काटता है या अपने जीवन को त्याग देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई जीवन नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि सूखे नशे ने या अन्य किसी प्रकार के नशे ने युवाओं के जीवन को खराब कर दिया है। आज युवा छोटी छोटी उम्र में सिरिंज ले रहे हैं, एक चिट्टा बोलते हैं, कहीं उसको ड्रग्स बोलते हैं, कहीं उसको एमडी बोलते हैं। उसने इंसान को ना बनाकर उसको जानवर बना दिया। वो बुद्धिहीन हो जाता है, वो संवेदनशील नहीं होता, उसमें विचार की हीनता आ जाती है। ना वो अपने परिवार को परिवार समझता है, ना अपने बहन बेटियों को बहन बेटी समझता है। बस समझता है तो केवल और केवल एक नशा की मुझे नशे की पुड़ी दे दो और उससे कुछ भी काम करवा लो। जितनी भी लूटपाट मच रही है, जितनी चोरी डकैतियां हो रही हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस गिरफ्त के फंसे हुए लोग नशे की लत के कारण करते हैं। आप ही की पार्टी के विधायक, जिसके खुद के विधानसभा क्षेत्र में
जो है वो नशा, बहुत बड़ा नशा जो है कारोबार वहाँ पर चल रहा है। लेकिन वो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में आकर इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ से नशा जो है वो कम होना चाहिए। देखिए, नशा हमेशा कम होना चाहिए। देखो, अगर कोई स्थानीय विधायक है और इस बात का समर्थन करता है कि कहीं ना कहीं नशा माफियों को वो शरण देता है, तो जनता को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी या विचारधारा का सवाल नहीं है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, लेकिन मैंने मंच पे भी कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। इस पे समाज को, लोगों को, सभी सरकारों को एकजुट होना पड़ेगा, जब जाके हम इस गिरफ्त पे जो है काबू कर पाएंगे। अन्यथा नशा आज हमें लगता है कि फलाने के घर में पहुंचा है, फलाने के घर में पहुंचा है, मेरे घर तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको कहता हूं, आग लगी है तो हर घर तक जाएगी, ये याद रखना। कैरोसिन छिड़का हुआ है पूरे देश के अंदर, एक चिंगारी की आवश्यकता है। ये युवा इस कदर जो है पागल हो चुके हैं नशे की लत में कि आने वाले समय में जो है बड़ी चुनौती है इस हिंदुस्तान के भविष्य की।